हेलो दोस्तों, आपको आपके यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर में आप सभी को स्वागत है। आइए हम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आज। जंतुओं और जितने भी पर्यावरण से संबंधित संरक्षण हुए हैं, यानी कि उनको बचाने के लिए जितने भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, उनको हम एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है संरक्षण। तो हम पहले देखेंगे जंतुओं से संबंधित जितने भी संरक्षण हुए थे उसको देख लेते हैं। जंतुओं से संबंधित संरक्षण, जंतुओं से संबंधित संरक्षण, ठीक है। जंतुओं से संबंधित संरक्षण जितने भी हुए हैं अभी तक उसको देख लेंगे। संरक्षण का मतलब होता है उनको बचाने के लिए जितने भी कार्यक्रम शुरू किए गए थे उसी को कहते हैं संरक्षण। तो सबसे पहले आता है हंगुल संरक्षण। क्या आता है? हंगुल संरक्षण। हंगुल संरक्षण अधिनियम। हंगुल संरक्षण अधिनियम। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि हंगुल संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो हंगुल संरक्षण अधिनियम आया था 1970 में। कब आया था? 1970 में। इसी समय एक और संरक्षण अधिनियम था जिसका नाम है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम। अधिनियम है यहाँ पे, तो ऐसे कर दे रहे हैं। तो ये भी आया था 1970 में ही। दो क्लियर हुआ। हंगुल संरक्षण अधिनियम 1970, फिर आता है कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम 1970। तब तीसरा पे आता है बाघ संरक्षण अधिनियम। बाघ संरक्षण अधिनियम। बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1973। 1973 बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1973 में। फिर तीन गो लगातार एक ही साथ हुआ था, उसको एक ही साथ देख लेते हैं हम लोग। आया था सबसे पहले, उसको ट्रिक अगर याद करना चाहेंगे तो KGM। जैसे KGF फिल्म आप लोग देखे हैं ना, तो वहीं पे KGM कर लेना है। के यानी कछुआ। के यानी कछुआ। तो कछुआ संरक्षण अधिनियम। कछुआ संरक्षण अधिनियम। फिर आता है M यानी हो जाएगा G यानी घड़ियाल। घड़ियाल संरक्षण अधिनियम। जी से घ होता है ना, GS से घ, तो घड़ियाल संरक्षण अधिनियम। फिर आता है M यानी हो जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम। ये तीनों आए थे 1975 में। कब आया था तीनों? ये 1975 में। 1975 में, ठीक है। सबसे पहले हंगुल संरक्षण अधिनियम आ कस्तूरी मृग संरक्षण 1970 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। आ कछुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ KGM यानी 1975 में, ठीक है। उसके बाद से आता है दो गो एक साथ फिर से आया था। एक आया था जिसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, गेंडा। गेंडा संरक्षण अधिनियम। गेंडा संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था? फिर पूछता है कि यामीन मृग। यामीन मृग। यामीन मृग। यामीन मृग संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? दोनों ही आए थे 1987 में। कब आए थे दोनों? 1987 में। ये नहीं दिख रहा होगा। गेंडा संरक्षण अधिनियम 1987, यामीन मृग संरक्षण अधिनियम 1987। ये है कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग कहेगा तो 1970 मारना है, और वही कहेगा यामीन मृग संरक्षण अधिनियम तो 1987 मारना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो गेंडा स्वामी, तो स से स्वामी या स से 87, गेंडा स्वामी 87 हो जाएगा। पर देखे ना फिल्म आप लोग, गेंडा स्वामी वाला। अब आगे आता है, ये हो गया। उसके बाद आता है एलिफेंट। क्या आता है? एलिफेंट संरक्षण अधिनियम। एलिफेंट संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। अधिनियम। तो एलिफेंट संरक्षण अधिनियम आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। एलिफेंट संरक्षण अधिनियम 1992। फिर पूछता है कि लाल पांडा। लाल पांडा संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो लाल पांडा आया था 1996 में। लाल पांडा संरक्षण अधिनियम 1996 में। वही पूछेगा कि समुद्री कछुआ। समुद्री कछुआ। समुद्री कछुआ संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था 1999 में। समुद्री कछुआ संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1999 में। केवल कहेगा कछुआ संरक्षण अधिनियम तो 1975, वही कहेगा समुद्री कछुआ संरक्षण अधिनियम तो 1999 में। तब कहता है गिद्ध संरक्षण अधिनियम। गिद्ध संरक्षण अधिनियम। गिद्ध संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 2006 में। गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2006 में। आजकल गिद्धों की संख्या में बहुत ही कमी पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? तो एक दवाई होता है जिसका नाम है डिक्लोफेनिक। क्या होता है? डिक्लोफेनिक दवा। डिक्लोफेनिक दवा ये क्या है? एक दर्द निवारक दवा है। डिक्लोफेनिक दवा एक दर्द निवारक दवा है। अगर इसको कोई व्यक्ति ले रहा है, मान लिया पशु पक्षी ले रहा है या हम लोग ले रहे हैं, और जब हम लोग की डेथ होगी उसको गिद्ध खाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा? उनकी संख्या कम हो जाएगी। क्यों? तो डिक्लोफेनिक दवा हम लोग खा रहे हैं, उसके वजह से गिद्धों की संख्या में आजकल क्या हो रही है? कमी हो रही है। उसके बाद पूछता है कि हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम। हिम तेंदुआ
हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम और डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम, दोनों एक ही साथ आए थे। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम, डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम और हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम 2009 में आया था, दोनों 2009 में। लेकिन ये पूछता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। फिर अब उसके बाद से एक और पूछता है कि सेव कार्यक्रम, SAVE, इसको लिखता है सेव कार्यक्रम। सेव कार्यक्रम कब शुरू हुआ था और किसके लिए है? ये सेव कार्यक्रम गिद्धों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। भारत सरकार ने सेव कार्यक्रम शुरू किया था गिद्धों को बचाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सेव कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2011 में, ठीक है, 2011 में। क्यों शुरू किया गया था? तो गिद्धों को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? गिद्धों को बचाने के लिए। गिद्धों को बचाने के लिए सेव कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये हो गया पूरा जंतु से संबंधित जितने भी संरक्षण थे एक ही वीडियो में। हंगुल संरक्षण अधिनियम 1970, कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम 1970। फिर पूछता है बाघ संरक्षण 1973, कछुआ और घड़ियाल और मगरमच्छ तीनों 1975 KMF से याद कर सकते हैं। फिर पूछता है गेंडा संरक्षण यामिनी मृग, यामिनी मृग पूछेगा तो 1987, वही कस्तूरी मृग पूछेगा 1970। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। एलिफेंट संरक्षण कहेगा तो 1992, एलिफेंट 1992। लाल पांडा संरक्षण 1996, लाल पांडा 1996। समुद्री कछुआ कहेगा तो 1999 और केवल कछुआ कहेगा तो 1975। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। गिद्ध संरक्षण कहेगा तो 2006 और गिद्धों को बचाने के लिए सेव कार्यक्रम कहेगा तो 2011। फिर पूछेगा हिम तेंदुआ तो 2009 और डॉल्फिन भी 2009। अब ये हो गया जंतु से संबंधित जितने भी संरक्षण थे वो। अब आएंगे पर्यावरण से संबंधित जितने भी संरक्षण होते उसको देखते हैं। यहाँ तक मिटा इसको हो गया आपको? चलिए देखते हैं। अब जितने भी पर्यावरण से संबंधित संरक्षण हुए थे उसको एक ही वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ पे अगले स्लाइड में। तो अब आए हैं हम लोग पर्यावरण से संबंधित संरक्षण को देखेंगे। तो पर्यावरण से संबंधित संरक्षण, पर्यावरण से संबंधित संरक्षण, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आया था राष्ट्रीय वन नीति। अब वन का संरक्षण करना है, पर्यावरण से संबंधित है तो सबसे पहले क्या है कि वन राष्ट्रीय वन नीति कब आया? क्वेश्चन पहले ही पूछता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो राष्ट्रीय वन नीति पहला बार आया था 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति यानी वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए उसको लेकर के राष्ट्रीय वन नीति 1992 में आया। फिर पूछता है कि इसमें संशोधन कब हुआ? संशोधन कब हुआ, यानी कि नई वन नीति कब आई? नई वन नीति कब आई? तो नई वन नीति आई 1988 में। इसको भी ध्यान दीजिएगा। पहली बार राष्ट्रीय वन नीति 1992 में आया, इसमें संशोधन किया गया, यानी कि नई वन नीति कब आई? 1988 में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पूछता है कि बताइए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब पूछता है, अब मान लीजिए कोई भी जीव है उसको संरक्षित कर लीजिए, उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, तब पूछता है जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1974 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा कि जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974 में। पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल संरक्षण अधिनियम 1974। फिर पूछता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम, तो ये आया था 1980 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वन्य जीव संरक्षण कहेगा तो 1972 और केवल वन संरक्षण कहेगा तो 1980। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि वन वायु संरक्षण अधिनियम। अब मान लीजिए वन को संरक्षित कर दीजिए, जल को कर दीजिए, अब हवा को भी तो साफ करना पड़ेगा ना। तो वायु संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये पूछता है वायु संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1981 में। ध्यान से। वन्य जीव कहेगा तो 1972, जल संरक्षण कहेगा तो 1974 और वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 और वही वायु संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1981 में आया था। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर पूछता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1986 में।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। इसी समय आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी आया था 1986 में। यहाँ तो कोई दिक्कत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, फिर से पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। यहाँ तक राष्ट्रीय वन नीति 1952, इसमें संशोधन किया गया था 1988 में। दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वन्य जीव कहेगा तो 1972, और केवल वन कहेगा तो 1980। वायु संरक्षण कहेगा तो 1981, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986। फिर पूछता है जल हो गया, वायु हो गया, अब बच गया ध्वनि। तो ध्वनि को संरक्षित करना पड़ेगा ना। तो ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ध्वनि संरक्षण अधिनियम आया था 2000 में। कब आया था? ध्वनि संरक्षण अधिनियम आया था 2000 ईस्वी में। तो यहाँ देख लेते हैं। फिर पूछता है कि ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था? ध्वनि संरक्षण यानी ध्वनि प्रदूषण से जो संरक्षित करना है तो उसी को बोलते हैं ध्वनि संरक्षण अधिनियम। ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 2000 ईस्वी में। कब आया था? 2000 ईस्वी में। फिर पूछता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 2010 में। इसको बोलते हैं NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब आया था? 2010 में। मानव से जितने भी पर्यावरण से संबंधित थे, जितने भी जंतु से संबंधित थे, हम इसको एक ही वीडियो में कवर किए हैं। अब जितने भी मानव से संबंधित संरक्षण आए हैं ना, उसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट कीजिए कि इस पर कौन सी कमी रह गई है या कैसा वीडियो आप चाहते हैं। जय हिंद।